Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side, wishing you all very warm greetings. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था HSAB प्रिंसिपल, यानी कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल एंड हार्ड सेंटर एंड सॉफ्ट सेंटर्स। वहीं से ही अब दोबारा कहानी शुरू होती है। फटाफट से जो किया था उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने शुरू किया था कार्बोनिल सिस्टम से, मीन्स वी शुड नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोनिल systems which are, सबसे पहले है एल्डिहाइड, then we have ketone, then we have acid chloride, हमारे पास ईस्टर, amide, then we have acid anhydride, and at last we have carboxylic acid। ठीक है, हमने ये जाना था कि जितने भी कार्बोनिल सिस्टम्स है वो कहीं ना कहीं इसी का ही रूप है, और ये X जो है वो दो फॉर्मेट में हो सकता है। एक तो जब X हो लिविंग ग्रुप, और एक हो X जब नॉन लिविंग ग्रुप, यानी कि जब वो लिविंग ग्रुप ना हो। ठीक है, तो वो किस तरह की रिएक्शन दिखा सकता है? जब वो अगर लिविंग ग्रुप है तो यानी कि जब न्यूक्लियोफाइल आएगा, जो अटैक करेगा, कहाँ पर अटैक करेगा? हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस्ड प्रिंसिपल पे जो डेल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर फॉर्म होगा इस कार्बन पर, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी साइड ढकता है। डेल पॉजिटिव यहाँ हो गया, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पर। जैसे ही अटैक करेगा वो लिविंग ग्रुप भर के बाहर। जब X एक लिविंग ग्रुप हो तो क्या फॉर्म हो गया हमारे पास? ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। जब X लिविंग ग्रुप ना हो तो क्या होगा? जो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा वो तो यही फॉर्म होना है एज इट इज़। ये इंटरमीडिएट इसमें फॉर्म होगा, मैंने डायरेक्ट यहाँ प्रोडक्ट लिख दिया है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन से H पॉजिटिव जिस पर अटैक करेगा O का नेगेटिव चार्ज, और फॉर्म होगा OH, और न्यूक्लियोफाइल भी एज इट इज़ और X भी एज इट इज़। ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। इससे आगे हमने जस्ट शुरू कर दिया था हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल, वो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, वो अलग बात है। इससे आगे बढ़ते हुए रिएक्शन मैकेनिज्म में, हालांकि HSAB प्रिंसिपल काम कहाँ आता है हमें, जहाँ उसकी सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है वो आता है इनोल एंड इनोलेट्स में। वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, वो अब सब जगह हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम। देखो, ये कार्बोनिल सिस्टम है। न्यूक्लियोफाइल यानी कि नेगेटिव चार्ज अटैक कहाँ पर करेगा? पॉजिटिव चार्ज पर, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है तो ये अटैक यहाँ पर करेगा और फॉर्म होगा प्रोडक्ट। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रोफाइल आया। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करता, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक होता है, क्योंकि होता है ना कि पॉजिटिव स्पीसीज अटैक करती हैं। तो अटैक कौन करेगा? देखो, अटैक वो करेगा जिसकी एनर्जी रिलेटिवली हाई होगी। हाई यानी कि लोन पेयर ऑक्सीजन की लोन पेयर है। दो लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के। ये लोन पेयर, ये इसने एक यहाँ पर अटैक किया और फॉर्म किया। जैसी लोन पेयर मूवमेंट हो गई, सबसे पहले हमने पॉजिटिव ड्रॉ कर लेना, जहाँ से नेगेटिव चार्ज निकला लोन पेयर की फॉर्म में, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ही आएगा। और O है और उसके साथ लग गया इलेक्ट्रोफाइल और फॉर्म हो गया ये प्रोडक्ट। अब देखो, इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक और न्यूक्लियोफिलिक अटैक में फ़र्क क्या है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन पर अगर नेगेटिव चार्ज है वो तो स्टेबल है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो है अनस्टेबल, रिलेटिवली अनस्टेबल देन न्यूक्लियोफिलिक अटैक। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अब इसी का ही एग्जाम्पल है स्टरीफिकेशन। देखो, एग्जाम्पल और उसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। एग्जाम्पल है स्टरीफिकेशन।
दिस इज आवर कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस ROH। यहाँ तक हमें पता नहीं है हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होना है, लेकिन ये रिएक्शन कंप्लीट करवाने के बाद हमें पता लगेगा व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट। देखिए रिएक्शन शुरू करवाते हैं। O पर लोन पेयर है, लोन पेयर अटैक कहाँ करेंगे, डेल पॉजिटिव चार्ज रहा ना ये, इस पर लोन पेयर अटैक करेंगे और फॉर्म हो जाएगा जो इंटरमीडिएट है। जैसे ही इसने लोन पेयर अटैक किया, ये डबल बॉन्ड ऊपर खिसक गया, O पर आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आके जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने सीखा है न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाता है। न्यूक्लियोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ये है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो ये यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगी। अटैच किससे हुई, ऑक्सीजन ने अटैक किया तो ऑक्सीजन ही अटैच होगा और बाकी सब एज इट इज। यहाँ से जैसे लोन पेयर निकला तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऊपर है नेगेटिव, नीचे है पॉजिटिव। तो मूवमेंट कौन करेगा, नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही मूवमेंट करेगा नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा और इसको बाहर फेंक देगा और फॉर्म होगा ये R। देखो ये बना रहा हूँ मैं ऊपर, इसको नाम दे देता हूँ मैं R डैश। R डैश एज इट इज, ऊपर डबल बॉन्ड O और ये बाहर OH, इधर जो था वो बाहर, और इधर अब क्या रह गया, नीचे का वाला सब्स्टिट्यूएंट विच इज दिस। यहाँ पे क्या निकला, OH नेगेटिव बाहर निकला और ये OH नेगेटिव रिएक्ट करेगा, अटैक करेगा इस H पर, और H2O जो एक गुड लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकल जाएगा और पीछे क्या बच जाएगा, ROOR, यानी कि ईस्टर। अल्कोहल और जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन विद मैकेनिज्म जो हमने देखी वो क्या फॉर्म करती है, ईस्टर, और इसे हमने नाम दिया ईस्ट्रिफिकेशन। कंसेप्ट क्या यूज़ हुआ, हार्ड सॉफ्ट का। अमीर ने या कहूँ मैं इलेक्ट्रॉन रिच ने अटैक किया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जगह पर। ठीक है, इतनी बात। अच्छा, पीछे हमने अल्कोहल्स की जो रिएक्शंस में हमने देखी थी डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड रिएक्शन ऑन अल्कोहल, उसमें एक रिएक्शन थी सबसे अलग। वो क्या थी, व्हेन ROH is reacted with SOCl2 then it forms RCl। यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन ये फॉलो करती है SNI मैकेनिज्म को। SNI मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो सेम बात है SN1 और SN2 की तरह, लेकिन यहाँ पर अलग क्या चीज़ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामोलिक्यूलर। वो इसको कैसे अलग करती है SN1 और SN2 से, उसका मैकेनिज्म भी हम समझते हैं। दिस इज अवर ROH, ये दो लोन पेयर ऑक्सीजन के, एंड वी आर रिएक्टिंग विद S डबल बॉन्ड O Cl2। लोन पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच अटैक करेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट Cl इलेक्ट्रॉन रिच, Cl इलेक्ट्रॉन रिच, डबल बॉन्ड O, सब ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी साइड बनाकर रखी, कहाँ से खींचकर S पर। तो S पर क्या आ गया, डेल पॉजिटिव चार्ज। क्या ये बात ठीक है यहाँ तक? अच्छा, तो जैसे ही यहाँ पर डेल पॉजिटिव फॉर्म हुआ, लोन पेयर चले सल्फर पर अटैक करने और फॉर्म हुई इंटरमीडिएट। अच्छा, साथ साथ स्टीरियो केमिस्ट्री भी ले लेंगे। हमने स्टीरियो केमिस्ट्री भी ड्रॉ की थी। ये है अबव द प्लेन ROH। तो अबव द प्लेन अटैक हुआ है और जैसे ही लोन पेयर ऑक्सीजन से निकले वहाँ पर आया पॉजिटिव चार्ज और नया बॉन्ड फॉर्म हो गया S और O के बीच में। अच्छा, जैसे ही ये यहाँ पर लोन पेयर अटैक होगा, सल्फर बॉन्ड बना लेगा, एक बॉन्ड यहाँ एक्स्ट्रा बन जाएगा ना। तो जैसे ही O लोन पेयर अटैक करेगा, एक Cl बाहर और एक Cl एज इट इज। ठीक है, और यहाँ से क्या निकला, Cl नेगेटिव आयन। अच्छा, अब ये जो Cl नेगेटिव आयन है और ये पॉजिटिव चार्ज रहा, Cl नेगेटिव आयन पॉजिटिव को देखते ही देखो यहाँ पर हमने बाहर से रिएक्शन के अंदर और कोई रिएजेंट यूज़ नहीं किया है। तो Cl नेगेटिव एक टाइम पर जब रिएक्शन होने पर बाहर निकल गया था, वही Cl नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा और इस H पॉजिटिव को
उठा लेगा माइनस HCl की फॉर्म में, एंड वी विल गेट RO H डबल बॉन्ड O Cl। देखो यहाँ पर एक लोन पेयर अटैक किया तो एक लोन पेयर तो बचता है, ये तो हमेशा ये बात लागू रहेगी, ठीक है। ये लोन पेयर, अब देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, यानी लोन पेयर पे अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। लोन पेयर जो कि हाई एनर्जी का है कंपेयर टू डबल बॉन्ड, तो वो रेजोनेंस शो करेगा, क्या वो इस तरह शो करेगा? बिल्कुल ठीक। देयरफॉर इट विल, अच्छा यहाँ तक रिएक्शन पूरी नहीं हुई है, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज आ रहा है तो मतलब वो चीज़ अनस्टेबल है, चार्ज को ख़त्म करेंगे तो ही प्रोडक्ट हमारा सही होगा। अब ये चार्ज कैसे मूवमेंट कर सकता है अपने आप को या पूरे मॉलिक्यूल को स्टेबल करने के लिए? अगर मान लो फिर से यहाँ से फिर यहाँ गया तो बात तो वही आई, जहाँ से चले थे वहीं पे ख़त्म, तो यानी कि ये स्टेप तो फॉलो बैक होगा नहीं। तो क्या करेगा ये? नेगेटिव चार्ज मूवमेंट तो करेगा पर Cl को बाहर फेंक देगा, और क्या फॉर्म होगा? और जो Cl को ये बाहर फेंक रहा था वो Cl बाहर ना जा कर के अटैच हो जाएगा R के साथ। इसीलिए इस मैकेनिज्म को हमने कहा है इंट्रामोलिकुलर। ये ऐसा हमने कभी भी किसी रिएक्शन में नहीं देखा होगा। SNI का सिर्फ और सिर्फ एक इकलौता एग्जाम्पल यही है, ROH व्हेन रिएक्ट विद SOCl2 इट फॉलोज SNI मैकेनिज्म, और इंट्रामोलिकुलर अटैक यही है। Cl O पर नेगेटिव चार्ज मूवमेंट करते करते Cl को रिमूव करता है, रिमूव होते होते Cl कहाँ पर जा लगता है? R के साथ, एंड वी कॉल्ड इट इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इससे पहले मित्सुनोबु रिएक्शन PPS3 इन प्रेजेंस ऑफ डेड, वी हैव डिस्कस्ड दैट। द नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ऑन ईथर्स, so let's do that also। SN reaction on ether, स्टोरी और थ्योरी इसमें कहाँ से शुरू होती है? वी नो दैट ROH, ये OH एक पुअर लिविंग ग्रुप है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। और सिमिलरली मैं क्या ऐसा लिख दूँ क्या? ROR, यानी कि ये जो ईथर है OR, ये भी तो एक, देखो H की जगह R ही आया है अभी, तो ये भी एक पुअर लिविंग ग्रुप हुआ। ये हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, पुअर लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप और वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ये हम सब देख चुके हैं। कहीं ना कहीं देखो इस बात को ध्यान रखना है, आगे क्या होगा? OR को जो पुअर लिविंग ग्रुप है उसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करके बाहर धकेलना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो अब शुरू करते हैं ईथर। ईथर होते हैं दो तरह के, एक होता है साइक्लिक, दूसरा होता है नॉन साइक्लिक। फॉर्मेट वही है, ROR, इट्स फॉर्मिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर लाइक दिस। ऑल्सो द 4 मेंबर ड्रॉ करें तो ये 4 मेंबर्ड, और इन्हीं को ही हम कहते हैं इपोक्साइड। लेकिन 5 मेंबर्ड रिंग आते ही हमें पता है आइडियल sp3 जो कि ये कार्बन है, इसका जो एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री। इट मीन्स अगर उसके बहुत ही आसपास एंगल हमें रिंग में मिल जाए तो नॉन स्ट्रेंड हो जाएगा। लेकिन 3 और 4 मेंबर्ड रिंग में ऐसा नहीं होता है, इसमें 60 डिग्री और 90 डिग्री के आसपास एंगल्स रहते हैं, वो कि स्ट्रेंड ईथर उसको बना देते हैं। लेकिन 5 मेंबर्ड की बात आते ही वी ऑब्जर्व द एंगल ऑफ 108 डिग्री, इसलिए इसको हमने कह दिया नॉन स्ट्रेंड ईथर, ठीक है। इन साइक्लिक ईथर वी हैव टू स्टडी इपोक्साइड, और नॉन साइक्लिक ईथर यानी कि ROR या ROR डैश। अब फ्रॉम द वेरी बेसिक, डू वी नो ROH व्हेन, देखो H पॉजिटिव, यानी कि H पॉजिटिव हमने यहाँ पर क्यों प्रोवाइड किया था, ध्यान करें। OH जो कि बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है, जो इसका लोन पेयर H पॉजिटिव पर अटैक करेगा, एसिडिक मीडियम पर या एसिड पर अटैक करेगा, H पॉजिटिव यानी कि एसिडिक मीडियम इस पर अटैक करेगा, इट विल फॉर्म ROH2 पॉजिटिव। लोन पेयर मूवमेंट करते ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज H2O क्या है? एक गुड लिविंग ग्रुप। तो मतलब OH से लेकर OH पुअर लिविंग ग्रुप से गुड लिविंग ग्रुप पर हम आ गए हैं, किसकी मदद से? एसिडिक मीडियम की हेल्प से। नाउ द न्यूक्लियोफाइल विल कम
एंड विल अटैक ऑन द एंटी बॉन्डिंग ऑफ R और OH2 अच्छा लिविंग ग्रुप होते हुए बाहर निकल जाएगा एंड वी विल गेट NuR प्लस H2O. Similarly, in cases of ether which means ROR, यहाँ पर जो ROH में H है उसकी जगह अब दूसरा R आ गया है. सिमिलरली इसे भी हमें, क्योंकि OR भी एक पुअर लिविंग ग्रुप है, इसको हमें एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना पड़ेगा टू मेक इट अ गुड लिविंग ग्रुप. एंड द लोन पेयर सिमिलरली लाइक ऑफ ROH, द लोन पेयर ऑफ O will attack on the H positive and form OR और O पर H और उस पर पॉजिटिव चार्ज. देखो ये गुड लिविंग ग्रुप क्यों आया H2O HOR, क्योंकि O क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज मतलब बहुत ही अनस्टेबल, वो फॉर्म स्टेबल है ही नहीं, तो जल्दी से जल्दी इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करेगा. ख़त्म करने का तरीका यही है, न्यूक्लियोफाइल उसको दिया जाए. न्यूक्लियोफाइल इसकी R की, देखो यहाँ पर सिमेट्रिक R प्रेजेंट है दोनों साइड, यानी कि इस R की एंटी बॉन्डिंग में भी अटैक हो सकता है, इस R की एंटी बॉन्डिंग में भी अटैक हो सकता है, बात एक ही है. फॉर एग्जांपल इसकी में हमने अटैक करवाया इसकी एंटी बॉन्डिंग में, वी विल गेट NuR प्लस ROH. देखो उसमें H2O बन रहा था और उसी एक H को हटाकर, शुरू में क्या था उसी एक H को हटाकर हमने R लगाया था और इसमें बन गया ROH. वहाँ पर पानी बना, यहाँ पर एल्कोहल बनी, और एक मेजर प्रोडक्ट NuR वो है सेम. ये बेसिक ध्यान रखना है ईथर्स में जब हम स्टडी कर रहे हैं एसिड रिएक्शंस. अच्छा, तो कुछ रूल्स आते हैं अब कि किस कंडीशंस में ईथर, भाई क्या कंडीशंस गिवन होगी, कैसा ईथर होना चाहिए कि वो एसिड रिएक्शन शो करे. तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं. फर्स्ट रूल इज इफ H पॉजिटिव मीन्स एसिडिक मीडियम या लुईस एसिड गिवन होना चाहिए. अगर वो अवेलेबल है, इफ अवेलेबल देन रिएक्शन विल प्रोसीड. अगर नहीं है, ईथर गिवन है और H पॉजिटिव और लुईस एसिड गिवन नहीं है, तो वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी. इफ नॉट गिवन, क्या ये बात ठीक है? लुईस एसिड के एग्जांपल भी मैं बता देता हूँ. AlCl3, FeCl3, BbR3, BCl3. अभी ना बीच में वीडियो अपने आप रुक गई थी तो मैं आगे डिस्कस करने लग गया था, बाद में पता लगा. तो मैंने रूल नंबर 1 के बाद रूल नंबर 2 जो बताया वो है, इज़ देयर एनी साइड हैविंग Sp और Sp2 और ब्रिज हेड कार्बन. ऐसी साइड देखनी है जहाँ Sp Sp2 या ब्रिज हेड कार्बन हो. अगर वहाँ ये चीज़ें मिल जाए, इनमें से कोई एक मिल जाए, तो वहाँ पर रिएक्शन, उस साइड पर रिएक्शन नहीं होगी और रिएक्शन होगी ऑन द अदर साइड. एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं रूल 1 और रूल 2 को फॉलो करते हुए. एग्जाम्पल है ईथर, साइक्लिक रिंग और ROR गिवन है NaI गिवन है, तो रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि H पॉजिटिव या मैं कहूँ रूल नंबर 1 एसिडिक मीडियम गिवन नहीं है, तो रिएक्शन नहीं होगी. फॉर द ईथर टू रिएक्ट और टू शो एसिड रिएक्शन वी मस्ट हैव एसिडिक कंडीशंस. एग्जाम्पल नंबर 2 क्या डिस्कस किया, सेम रिएक्टेंट लिया और गिवन है HI, रूल नंबर 1 फॉलो हो गया. एसिडिक मीडियम गिवन है तो रूल नंबर 2 देखना है. रूल नंबर 2 क्या कहता है, क्या ऐसा कोई कार्बन है जो है Sp या Sp2 हाइब्रिडाइज्ड और वो ब्रिज हेड है. देखो ये कार्बन है Sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी कि रिएक्शन इस साइड ना हो करके दूसरी साइड होगी इसकी एंटी बॉन्डिंग में, एंड वी विल गेट CH3I. HI में I नेगेटिव इज वर्किंग एज न्यूक्लियोफाइल, जहाँ पर अटैक होना है उसके साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड हो जाएगा और H पॉजिटिव विल गेट अटैच्ड विद O एंड विल फॉर्म फिनोल. ठीक है. देन वी हैव रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 क्या कहता है, चेक एनी साइड हैविंग एबिलिटी टू गो वाया SN1. ऐसी साइड देखनी है जो SN1 की
मैकेनिज्म को फॉलो करती हो। SN1 मैकेनिज्म बोले तो मैं क्या समझूँ, SN1 में फॉर्म होता कार्बोकेटाइन यानी कि 3 डिग्री हो, बेंजाइलिक जहाँ पर कार्बोकेटाइन और भी ज़्यादा स्टेबल हो, का मतलब C पॉजिटिव कार्बोकेटाइन स्टेबल होना चाहिए। SN1 को फॉलो करते हुए हमें क्या कौन सी साइड चाहिए, मोर हिंडर्ड 3 डिग्री, भाई मोर हिंडर्ड ही तो हुई। तो मोर हिंडर्ड को फॉलो करने के लिए वी विल हैव टू गो थ्रू SN1 मैकेनिज्म। अगर SN2 से जाना है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करना है, देन वी विल गो थ्रू लेस हिंडर्ड साइड। ये रूल नंबर 3 कहता है। एग्जाम्पल रूल नंबर 3 का, CH3O एंड दिस इज आवर टर्शरी कार्बन, गिवन है HI। पहले क्या देखना है भाई, 3 डिग्री है, बेंजाइलिक है, तो मतलब कार्बोकेटाइन वापस स्टेबल फॉर्म होगा, तो मतलब SN1 ही दिखाएगा। 3 डिग्री ये कंडीशन अगर मिल जाए, कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, तो SN1 शो करेगा। SN तो न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड होगा 3 डिग्री कार्बन पर, क्योंकि वहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है। देयरफॉर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया 3 डिग्री कार्बन पर, और रिमेनिंग वी हैव CH3, और H जो बचा था वो O ले जाएगा अपने साथ। तो हमने क्या देखा अभी तक एग्जाम्पल 1 और 2 में कि एल्कोहल तो बन रहा है। ये देखो पीछे भी एल्कोहल फॉर्म हो रहा है और एक NuR भी फॉर्म हो रहा है, तो ये पहचान हमें ध्यान रखनी है। अब सिर्फ इसके एग्जाम्पल करते हैं जितने हो सकते हैं, उससे हमें भी नई चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर हमें खाली साइट पता लग जाए कि कहाँ पर अटैक होगा, तो ध्यान क्या रखना है, रूल्स को ऑर्डर वाइज फॉलो करना है। पहला रूल क्या कहता है भाई, क्या एसिडिक मीडियम गिवन है, H पॉजिटिव या लूज एसिड गिवन है क्या। अगर गिवन है तो रिएक्शन आगे चलेगी, तो नहीं चलेगी। अब मान लो गिवन है, जैसे यहाँ पर गिवन है, तो हमें देखना है Sp Sp2 और ब्रिज हेड कार्बन तो नहीं है, बिल्कुल है, ये रहा Sp2, ये रहा Sp2। अगर वो है तो रिएक्शन उस साइड पर परफॉर्म नहीं होगी बजाय दूसरी साइड पर, ये रहा Sp3, ठीक है। और हमें मैंने पीछे क्या बताया कि भाई OH एल्कोहल तो फॉर्म होगा ही होगा। एसिड रिएक्शन जब ईथर पर हम पढ़ रहे हैं तो एल्कोहल फॉर्म होगा ही होगा, तो रिएक्शन करवाते हैं HI यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल है। और तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल कहता है कि SN1 जब प्रोसीड होगा, जब 3 डिग्री या बेंजाइलिक कार्बन प्रेजेंट होगा, तो बेंजाइलिक जो ये जो कार्बन है ये ना बेंजाइलिक है ना 3 डिग्री है, तो इट विल गो थ्रू SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म वर्क्स थ्रू लेस हिंडर्ड साइड, तो nucleophile will attack on the less hindered side. Therefore, the product we will get CH2I NuR R ये रहा, जहाँ पर अटैक होना है उसके साथ न्यूक्लियोफाइल जोड़ देना है। बचा हुआ एल्कोहल, बचा क्या क्या, ये कि बेंजीन रिंग और उस पर O, और O के साथ एल्कोहल बनाने के लिए OH। कितना आसान हो गया है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अलग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। गिवन है H पॉजिटिव, होगा क्या, H पॉजिटिव गिवन है, मतलब कि H पॉजिटिव एक बार काम करेगा बस, 1 इक्विवेलेंट, ठीक है। रिएक्शन करवाते हैं ये, तो O के लोन पेयर है और ये लोन पेयर अटैक करेगा H पॉजिटिव पर, फॉर्म करेगा, यहाँ पर आएगा OH पॉजिटिव और CH3, ये गुड लिविंग ग्रुप बनकर बाहर। और यहाँ पर क्या रहा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखना नया कॉन्सेप्ट क्या आया, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर